हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करने वाले हैं माही के बारे में। जय और माही टीवी इंडस्ट्री का इतना पॉपुलर कपल, इतना पसंद किया जाने वाला कपल, हाल में ही दोनों ने सेपरेशन अनाउंस किया है ऑफिशियली। उससे पहले काफ़ी टाइम से बातें चल रही थी कि दोनों सेपरेट होने वाले हैं, सेपरेट होने वाले हैं। दोनों ने अभी ही अनाउंस किया था कि दोनों सेपरेट हो गए हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं माही गुस्सा भी हुई थी। उन्होंने एक ब्लॉग भी छापा था कि मुझ पर कुछ भी खबरें बनाई जा रही हैं, बोला जा रहा है कि मैंने एलिमनी ले ली, या हम बच्चों के लिए लड़ झगड़ रहे हैं, या मतलब हमने एक दूसरे को कोर्ट में घसीटा या नहीं घसीटा। इन सब चीज़ों पर वो जवाब लेकर आई थी। उस व्लॉग पर हमें बात करना चाहिए था, बट उस व्लॉग पर जब तक हम बात करते उससे पहले कुछ और खबरें आ जाती हैं। भाई माही ने अपने इंस्टाग्राम पर खुद ऐसी पिक्चर्स शेयर की हैं जहां वो जो कैप्शंस में लिख रही है ना, उसको पढ़ने पर कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि ये रिलेशनशिप में है इस बंदे के साथ। इवन उनकी बच्ची के साथ भी एक पिक्चर है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। वो माही की प्रोफाइल पर तो अवेलेबल नहीं है, बट वहाँ पर क्लियरली लिखा है कि जब मेरी बेटी तुम्हें अब्बा बोलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोचिए, अभी तक ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी कि जय रिस्पेक्ट नहीं करता है माही की, या जय ने चीट किया है माही को, और बहुत सारी बातें। जय के कुछ वीडियोस सर्कुलेट हो रहे थे जिसमें जय कुछ बोल रहे थे जिसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था। इवन माही जाकर क्लैरिफाई भी कर रही थी कि किसी की इमेज को आप लोग टार्निश कर रहे हो, क्लिप सर्कुलेट कर करके, उसका मतलब कुछ और है, आप लोग बता कुछ और रहे हो। बहुत ज़्यादा गुस्सा जाहिर करती है माही हर एक छोटी छोटी बात का। पर अब सेपरेशन के तुरंत बाद जो ये सामने आ रहा है, उससे अब ये चीज़ें लगने लग गई हैं लोगों को कि माही चीट करी हैं जय को, या माही की साइड से कुछ ऐसी बातें थी जिस वजह से ये लोग सेपरेट हुए हैं। अब इस पर भी जब खबरें बनेंगी तो ऑब्वियसली माही फिर से भड़कने वाली हैं, लेकिन बात करना तो बनता है। हम बात भी करेंगे और माही के उस व्लॉग के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। तो पहली पिक्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है वो ये है जो आपकी स्क्रीन के सामने है। अब इधर जो कैप्शन है उसमें लिखा गया है, पहले भी मैं बता दूं कि ये जो बंदा है इसका नाम नदीम है, और ये जो है सलमान खान के काफ़ी करीबी हैं और सलमान खान के साथ काफ़ी दिखते भी हैं ये। तो यहाँ माही लिखती हैं, हैप्पी बर्थडे टू द वन आई चूज नॉट बाय चांस बट बाय हार्ट, टू द वन हु लिसन्स टू मी इवन व्हेन आई डोंट से अ वर्ड, to the one who stand by me not because he has to but because he wants to. You are my family, my safe place, my forever. You are not just my best friend, you are my comfort, my strength, my home. With you I can be myself, broken, happy, emotional, imperfect, and still feel completely accepted and loved. Yes, we get angry sometimes, yes we fight, yes sometimes we don't talk for days, but no matter how far the silence goes, it always ends at the same place, us, because deep down we both know that Nadeem and Mahi are one. Our souls are connected in a way words can never fully explain. भाई माही काफ़ी कुछ यहाँ पर लिख रही हैं। अब आपको समझ में ही आ रहा होगा कि वो क्या कहना यहाँ चाह रही हैं। मतलब कि वो और जो नदीम है वो एक हैं, वो अलग अलग पर्सनालिटी नहीं है, वो बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा बढ़कर हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिख रही हैं माही। लाइफ हैज़ नॉट ऑलवेज बीन ईजी बट हैविंग यू बाय माई साइड मेक्स एवरीथिंग लाइटर, एवरीथिंग स्ट्रॉन्गर, एवरीथिंग बेटर. यू होल्ड माई हैंड व्हेन आई एम वीक, you believe in me when I forgot to believe in myself, and you love me in the ways that heal parts of me I don't even know were broken. I love you Nadeem, not just for who you are but for how you make me feel, for how you stand with me, for how you are my heart, my home, my family today and always. तो ये जो बातें माही लिख रही हैं ये किस ओर इशारा कर रही हैं, आप बहुत ज़्यादा खुद समझदार हो। इवन मुझे नहीं लगता कि इस पोस्ट के बाद कुछ कन्फ्यूजन होना चाहिए, लेकिन बचा कुचा आगे पूरा हो गया है। जो उन्होंने बच्ची की फ़ोटो शेयर की हुई है सेम इंसान के साथ, जिसमें जो इंसान है आप फोटो देख सकते हो, यहाँ पर मैं लगा दूंगी। यहाँ माही लिखती हैं, आई सी यू एंड तारा टुगेदर, आई सी लाइफ, आई सी लव, देयर इज अ ब्यूटीफुल ईज इन द वे शी कॉल्स यू अब्बा। अब्बा बोल रही है बच्ची उसको। बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट यहाँ पर भी है, बट एक्चुअली ये वाली पोस्ट शायद अवेलेबल नहीं है अब, और ये डिलीट कर दी गई है। तो ये कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट टाइप्स है जो कि सब जगह सर्कुलेट हो रहा है। अब यार क्या मतलब इसमें कुछ डाउट रह जाता है, क्योंकि बच्ची अब्बा बोल रही है यार। अगर आपका फ्रेंड होगा या कोई भी होगा, आपकी बच्ची प्रेफर करेगी मामा बोलना, चाचा बोलना, अंकल बोलना, कुछ तो बोलना प्रेफर करेगी, बट नॉट अब्बा यार। अब्बा का मीन्स आप जानते हो कि क्या होता है। तो ये जो कुछ पोस्ट है ये क्लियर कर रही हैं कि माही अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हैं और उनकी लाइफ में कोई आ चुका है। लेकिन इतने दिनों से जब खबरें बन रही थी या कुछ भी हो रहा था, वो केवल और केवल मीडिया पर भड़क रही थी कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमने कोई एलिमनी नहीं ली, हमने एक दूसरे को कोर्ट में नहीं घसीटा। इवन अभी लास्ट वाला जो वीडियो आया वो ऐसा आया ना, उनका व्लॉग, वो बोल रही थी कि अच्छा हुआ कि मैं मतलब वीडियो बनाने लगी थी, व्लॉगिंग की कैटेगरी में आ गई थी, तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी सर्कुलेट हो जाता है। ये माही के वर्ड्स थे
यानी कि माही व्लॉगिंग के थ्रू अपने ऊपर लगे दागों को साफ करना चाहती हैं। बट जो व्लॉग वो लेकर आई थी, कहीं ना कहीं जो बहुत हेट मिल गया था ना उन्हें ऑडियंस की तरफ से, उसका रिएक्शन था वो। एक्चुअली जब इन लोगों का सेपरेशन अनाउंस हुआ, उसके बाद माही कुछ क्रिप्टिक पोस्ट वगैरह स्टोरी पर लगा रही थी, तो लोगों को लगा कि वो जय को लेकर होगा, तो लोगों ने उस पर न्यूज़ क्रिएट की। ऑब्वियसली भाई, जो मीडिया हाउसेज हैं वो आपकी एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं, आप सेलिब्रिटी हो, तो उन्होंने उस पर न्यूज़ क्रिएट की होगी, जो मीडिया हाउस है उन्होंने। उससे माही डिस्टर्ब हो गई थी और उन्होंने काफ़ी खरी खोटी भी सुना दी थी। लेकिन जब ऑडियंस ने उन्हें लताड़ा, ऑडियंस ने उनसे बोला कि आप भाई सेलिब्रिटी हो, आपकी लाइफ में कुछ भी होता है आप थोड़े थोड़े में भड़क जाती हो, मतलब उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि पैंटीज तक पर बात कर लेते हैं ये लोग, मतलब ऐसे मीडिया हाउसेस को वो लताड़ रही थी। उसके बाद वो व्लॉग जब लेकर आई तो थोड़ी सी वो काम डाउन थी, थोड़ा सा इस बार उन्होंने ईजी होकर बात की है और यहाँ पर उन्होंने पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। पहले तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं सेलिब्रिटी हूँ, लोगों को जानना होता है मेरे बारे में, आप सही बोल रहे हो, कुछ गलत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट जो मीडिया वाले हैं ना वो कम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि सारे खराब नहीं है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मीडिया में। फिर उन्होंने कहा कि जो मीडिया वाले होते हैं या जो पेपराजीज होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बैक से फोटो शूट कर लेते हैं एक्ट्रेसेस की और उसको अपलोड करते हैं। तो मैडम अपने बारे में बात करने आई थी, आपको दूसरे मुद्दे मुझे नहीं लगता कि उठाने चाहिए थे, बट इन्होंने दूसरे मुद्दे उठाए। क्यों? क्योंकि ये अपनी बात को जस्टिफाई करना चाह रही थी कि भाई मैं गुस्सा हूं तो वो जस्टिफाइड है मेरा गुस्सा होना, क्योंकि ये लोग हैं गंदे, ये लोग बैक से फोटो अपलोड कर देते हैं किसी की भी। अब मुझे आप ये बात बताओ कि क्या कोई भी सेलिब्रिटी के बिना कंसर्न के कोई भी पैप ये बैक साइड की फोटो अपलोड कर सकता है? हाँ, आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा जो ऐसे सीधे चलने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें पता है आप क्या लेना चाहते हो, हम छुपा कर जाएंगे, छुपा कर जाएंगे, बट वो केवल एक कॉमेडी और मस्ती मजाक चल रहा होता है। जितने भी सेलिब्रिटीज़ के बैक साइड से फोटो आते हैं वो सारे के सारे उनके कंसेंट के साथ आते हैं, बिना उनके कहे नहीं आते हैं। और इवन अगर ये लोग अपलोड करेंगे ना तो वो सेलिब्रिटीज़ इनको इनको सुना देंगे खरी खोटी, इवन इनसे वो फोटो डिलीट करवाएंगे। बट आपने देखा होगा कि वो बहुत ही अलग अलग आउटफिट्स पहनकर आते हैं जिसमें और ज़्यादा उनके कर्व्स दिखाई दें, तो वो बिल्कुल उनकी जानकारी में होता है। बल्कि पेपराजीज को बुलाया जाता है कि जिनके बाहर आओ और मेरे जो कर्व्स हैं उनको नोटिस करवाओ, ऑडियंस को दिखाओ कि मैं इस उम्र में भी कितनी फिट हूँ। आप देखते होंगे कई बड़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ के भी आते हैं बैक साइड के फोटोज़, और वो सेम सेलिब्रिटीज़ ना बुलवाते हैं इनको कि आप मुझे शूट करो। तो उस मुद्दे को बिल्कुल टोटली कहीं और घुमाकर माही ने अपना गुस्सा जाहिर किया और बोला कि मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ, मुझे मुझे और जय को बहुत प्राइवेट रहना पसंद है। और ये बात सच है, इनकी जब शादी हुई थी तो इन्होंने बहुत ही शांति से विदेश जाकर शादी कर ली थी और अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि उस वक्त पर माही तो अच्छा खासा नाम कमा चुकी थी, लेकिन जय थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। और जब शादी की खबरें उस टाइम पर बाहर आ जाती थी तो काम मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती थी। लोगों का ऐसा मानना होता था कि शादी के बाद ना करियर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, या जो आपके फैंस होते हैं, स्पेशली जो मेल के फीमेल फैंस होते हैं या फीमेल के मेल फैंस होते हैं, वो थोड़े से हताश हो जाते हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए लोग पहले शादियां छुपाते थे। ठीक है, आपने शादी नहीं छुपाई, बट माही ये बताती थी इंटरव्यूज में कि जब भी मुझसे कोई फ्रेंड वगैरह पूछता था तो मैं बोल देती थी कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ। और जो जय हैं वो इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके फ्रेंड्स मजाक बनाएंगे कि तूने इतनी जल्दी शादी कर ली। लेकिन कहीं पर माही स्पॉट हो गई थी जहां पर उन्होंने मंगलसूत्र पहन रखा था, तो उसके बाद से इनकी शादी रिवील हुई और फिर इन लोगों ने कबूला भी आकर सामने से कि भाई हमारी शादी हो गई है। यही सारी बातें हैं कि आपका जो मंगलसूत्र है वो रिवील हो गया, मतलब आप एक पब्लिक फिगर हो यार, आप कितना छुपाकर अपने आप को चलोगे, कितना ही छुपाकर चलोगे। अब ये जो इन्होंने किया है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जल्दी में उठाया हुआ कदम था। अभी हाल फिलहाल में ही आपका डिवोर्स हुआ, तुरंत ही आप क्रिप्टिक पोस्ट डालने लग गए, तुरंत ही आप जो है मीडिया पर भड़कने लग गए, या आप जो भी चैनल्स आपके बारे में बात करते हो उन पर भड़कने लग गए, और फिर ये जो है पोस्ट आ जाती है सामने, ये सब रिवील होना स्टार्ट हो जाता है कि आप रिलेशनशिप में हो। अब इस पर जब खबरें बनेंगी तो इस पर भी माही जो है भड़कने लगेंगी। तो अगर आप न्यूज़ पे रहना ही नहीं चाहते तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे पोस्ट वगैरह आपको साझा करने चाहिए। और अब अगर ये साझा हो रहे हैं तो इन पर बात करनी बिल्कुल बनती है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं यार कि ये जो बच्ची है इसके लिए जय और माही ने कितना सोचा था, कितना इन लोगों ने प्लान किया होगा। आईवीएफ के थ्रू ये बच्ची हुई है, काफ़ी साल इन्होंने वेट किया, 2 बच्चे इन्होंने अडॉप्ट भी कर लिए थे, और अब वो बच्ची किसी और को अब्बा बोलने जा रही है ना। मतलब अपने फादर को तो फादर बोलेगी, लेकिन अब वो किसी और को अब्बा बोलने वाली है। ये वाली बात काफ़ी लोग मुद्दा उठा रहे हैं। इवन अभी बीच में काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लग रहे थे जय के ऊपर कि जय ही खराब है, हालांकि माही डिफेंड कर रही थी उनको, लेकिन जय पर काफ़ी एलिगेशंस लग रहे थे। उनके ब्लॉग के क्लिप निकल रहे थे जहां वो किसी लड़की के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं जो कि बिलो द बेल्ट है, इस लड़की का नाम मिया है और आई लाइक खलीफा, इस तरीके की बातें वो कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ जो व्लॉग वगैरह वो बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं सुई घूम रही थी जय की तरफ, लेकिन अब इन सारी बातों से पूरी जो सुई है वो घूम गई है माही की तरफ। अब लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ माही की ही गलती थी। और अगर आप पोस्ट पढ़ोगे, गौर से पढ़ोगे, जो मैंने पहली वाली जो उन्होंने अपनी खुद की फोटो शेयर की है नदीम के साथ, उसमें अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि
जैसी मैं हूँ वैसा ये मुझे पसंद करते हैं, जैसी मैं हूँ वैसे ही ये उसमें ही ये खुश है, ऐसा कुछ वहाँ करने की वो कोशिश कर रही हैं। तो ये भी कहीं न कहीं जो पॉइंट्स हैं वो जय के खिलाफ जा रहे हैं कि शायद जय जय को काफ़ी कमियाँ नज़र आ रही थी, जय उनको उतना पसंद नहीं कर रहे थे, या जय को कुछ और चाहिए था माही में जो शायद वो नहीं थी, है ना? लेकिन मैं जैसी हूँ वैसे ये मुझे पसंद करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न अब खुद माही ने यहाँ पर क्रिएट किया है कुछ ऐसे पोस्ट करके। बाकी आप लोगों के जो भी इस पर ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। आपको माही और नदीम की जोड़ी अब ये कैसी लग रही है? मतलब आपको जय के साथ वो ज़्यादा पसंद आती थी या अब नदीम के साथ? हालाँकि हम पसंद नापसंद करने वाले कोई नहीं होते हैं। जिसको अपनी लाइफ़ में साथ रहना है, अपनी लाइफ़ संग में बितानी है, उनको एक दूसरे को पसंद करना ज़रूरी होता है। बट क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ हैं और साथ में ये एक दूसरे के साथ खड़े होने पर कितने ज़्यादा कंपैटिबल नज़र आते हैं, कितने नहीं, लुक वाइज़ और पर्सनैलिटी वाइज़, वो आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।